हेलो जी, राम राम जी, झुंझुनू जाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर में अपने मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। और भगवान से दुआ करती हूँ कि आपके घर में पूरी फैमिली एकदम से अच्छी हो और हम सब भी एकदम मस्त हैं और स्वस्थ हैं। थोड़ा सा फ़ोन थोड़ा सा सेट कर। हम्म, तो और बताओ भाई, सब लोग कमेंट किया करो भाई, जिसने ब्लॉग देखता है वो कमेंट करा करो। और कल जो हमने मैरिज वाला ब्लॉग डाला था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया, तो बस उसको वायरल कर दो दबा के खूब। और ये वाला ब्लॉग भी आप खूब लोग प्यार और सपोर्ट दिखाना। तो जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको थैंक यू, चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए उनको थैंक यू, और जो भी पुराने हैं उनको भी थैंक यू। तो आज मैं एक आपको छोटी सी कहानी शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा बड़ी कहानी शेयर नहीं करूँगी, छोटी सी है। दो बहनें होती हैं जिनकी एक नॉर्मल घर में शादी हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मल घर होता है, कुछ ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल घर होता है। दोनों बहनें अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, कोई कमी नहीं है पढ़ाई, उन्होंने माँ बाप ने बहुत अच्छे से उनको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से संस्कार दिए, सब कुछ था। फिर ससुराल आती हैं, शादी करके ससुराल आती हैं। तो दोनों लड़के ही दारू पीते थे, वो दोनों ही शराब के आदी थे एकदम से, मतलब कि उनको नशे में धुत रहना कोई मतलब ही नहीं था उनको, कि क्या घर में हो रहा है क्या नहीं। बस वो पूरे दिन अपना पी वी के और आराम से लेटे रहना पूरे दिन घर में या इधर उधर। तो बड़ी वाली, छोटी वाली शुरू शुरू में आई नहीं थी, बड़ी वाली आना स्टार्ट कर दिया था। बड़ी वाली आती थी, आने लगी थी, उसका हस्बैंड ठीक ठाक था, मतलब कि उसकी थोड़ी बातें मान लेता था, कोई भी बात होती तो उसकी मान लेता था। और उसके बच्चे हो गए, थोड़े दिन वो साथ वाथ रखने लग गया। फिर भी बड़े वाला ठीक ठाक था, मतलब वो पीता था लेकिन ये था कि वो ठीक था। तो उसने अपनी वाइफ को अच्छे से रखा और कोई दिक्कत नहीं थी। उसके दो बच्चे थे, दोनों बच्चों को अच्छे से रखा। उस बीच में ना सास ससुर के साथ उस लेडीज का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। सास ससुर उसको रखते नहीं है लेडीज को अच्छे से। वो मतलब कि कभी छोटी वाली बहन के चक्कर में झगड़ा हो जाता, कभी किस बात पे काम के प्रति, कभी कुछ ऐसे झगड़ा होता ही रहता था। तो वो लोग उसको अच्छे से नहीं रखते थे ना। तो एक दिन आया था कि वो अलग हो जाती है, जो अपने रास्ते खवाटे में बोलते हैं ना, न्यारे कर देते हैं। तो वो अलग हो जाती है सास ससुर से। और छोटी वाली बहन उस टाइम आना स्टार्ट नहीं किया था उसने। बीच बीच में कभी कभार कोई प्रोग्राम हुआ या फिर कोई 6 महीने में एक बार ऐसे आती थी वो। तो क्या करते था वो लड़का, उसको भी जब भी आती दारू पी के और वो मारता था। वो ड्रिंक कर लेता अच्छे से और फिर उसको पीटता था। और वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी भाई, छोटी वाली जो लड़की थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में। अब वो बड़ी वाली अलग हो जाती है, अलग होके अपना सारा कुछ अलग कर लेती है, अपना घर अच्छे से चलाती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है उनका। उसको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि भाई उसकी दो दो भगवान ने बच्चे दे दिए थे। और पति भी अच्छा खासा कमा रहा था, तो वो अपना खा पी के मस्त थी। वो ये था, कलेश से दूर निकल गई थी वो थोड़ा सा। मतलब घर रहती थी उसी घर में, लेकिन वो कलेश से थोड़ा दूर हो गई, अपना खुद का बनाना खाना पीना जो भी था। और सास ससुर, उसमें सास से तेज थी थोड़ी सी, ससुर तो फिर भी सिर्फ था। और ननदे तेज थी, दो ननद होती हैं उनकी, वो ननदे भी बहुत तेज थी, जिसमें एक ननद की शादी हो रखी थी और एक ननद की शादी नहीं हुई थी। तो वो जिसकी शादी नहीं हुई थी वो बहुत बदमाश टाइप में थी थोड़ी सी। अभी वो लड़की आती है, छोटी वाली आती है, 6 महीने से आती, 2 महीने से, 4 महीने से आती, तो उसका पति उसको शराब पी के और उसके साथ मारपीट करता था हर बार ऐसे ही। तो उन लोगों की बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं पड़ती थी, बिल्कुल भी। जब भी वो आती, 5 लोग इकट्ठा करके उसको लाते, कभी किधर कमेटी बिठाते, कभी किधर, ऐसे कर करा के उसको लाना स्टार्ट कर दिया। एक हमारे समाज में ये होता है ना, कोई बात नहीं सुधर जाएगा ये। हर बार यही होता है कि भाई लड़की के साथ अगर लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं ना, तो हर बार यही बोला जाता है कि नहीं ये सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाल बच्चे होंगे ना, सुधर जाएगा, कितने दिन करेगा ये। भाई जिम्मेदारी आएंगी तो कितने दिन करेगा ऐसी, पर ऐसा नहीं है भाई। जो पीने वाला होता है ना, वो पी पी के मस्त है, उसको कोई जिम्मेदारियों का मतलब ही नहीं है। अगर जिम्मेदारियों का मतलब होता तो शायद अपनी वाइफ को मारता नहीं। तो फिर कभी भाई इधर से 5 लोग इकट्ठा होते, कभी उधर ससुराल की साइड से, दोनों साइड से लोग इकट्ठा होते। और बार बार यही मतलब कि डिसीजन लेते कि चलो कोई नहीं, इस बात पीछे वाली बातों को छोड़ो और आगे अपनी लाइफ स्टार्ट करो। हर बार यही होता था। तो लड़की, हर बार लड़की फंसती थी बेचारी। फिर इस मतलब कि ये होता है, माँ बाप ने बोल दिया, माँ बाप ने कह दिया, समाज के 5 लोगों ने कह दिया, तो फिर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये भी डर है ना, समाज में माँ बाप की बेइज्जती भी नहीं करा सकते। हमारे समाज में
सबसे बड़ी खराब ये चीज़ है कि नाक कट जाएगा हमारा। अरे नाक कट जाएगा, तुम्हारी बेटी ज़िंदगी भर तड़प-तड़प के मर रही है, तब तुम लोगों को एहसास तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत कि हमारी बेटी के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। कौन-सा नाक कट जाएगा अगर वो अलग हो जाएगी तो? ये नाक कटने वाली बात नहीं, क्योंकि आप बचपन से उस बेटी को इतने अच्छे से पालते हो और फिर ससुराल में जाके उसको इतना टॉर्चर करते हैं, तो उसमें नाक कटने वाली बात नहीं होती है। अच्छा है कि आपकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया ताकि कोई और ना उठाए, के साथ ऐसा कुछ ना हो। तो लड़की बहुत बार कोशिश करती है कि ये घर परिवार अच्छा चले, ठीक है, जो भी है। पर वो लड़का कभी नहीं सुधरा था। वो लड़का पी-वी के अपना मस्त था, उसको कोई मतलब ही नहीं था। आती थी वो 2 दिन, 4 दिन रह गई। वो 2 ही दिन रहती, 3 दिन रहती, इतने में उसको मार-पीट के निकाल देता था वापस। फिर क्या करे बेचारी लड़की? भई उसको तो निकाल देते हैं, वो चली जाती थी अपने घर वापस। पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट थी, वो आती 2 दिन, 3 दिन उसको पढ़ने भी नहीं देता, उसको काम में सास भी उसकी टॉर्चर करती, ननद भी उसकी टॉर्चर करती। उसका पति उसको टॉर्चर करते, सब उसको टॉर्चर करते थे उस टाइम। फिर वो अपनी अच्छी खासी तैयारी करने लग गई थी कि चलो भाई मैं तैयारी करती हूँ, कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वो टीचर की तैयारी कर रही थी उस टाइम। तो उसने टीचर की तैयारी करी थी, इंटेलिजेंट बहुत थी, पर वो टेंशन भी बहुत होती है। टेंशन टेंशन में पता है दिमाग इतना चलता नहीं है। उसको लगता था कि देखिए एक बहन की शादी वहाँ हो हो रखी है, मैं जा नहीं रही हूँ और जाती हूँ तो वो मेरे को मार पीट के निकाल देता है। मतलब कि वो परेशान थी अंदर ही अंदर, दिमाग से उसका यही था। पढ़ाई इतना अच्छे से नहीं कर पा रही थी उस टाइम वो, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बहुत थी लेकिन दिमाग में कुछ और चलता रहता था उसका। फिर लास्ट वो नहीं आती थी, काफ़ी साल निकल गए, काफ़ी ही साल निकल गए, मतलब कि उनकी शादी को 15-16 साल हो गए होंगे शायद, है ना? अब जाके उन लोगों का डिवोर्स हुआ है। उसने साफ-साफ लड़की ने मना कर दिया, बोलते कितने भी लोग आए, चाहे कितने भी कुछ बोले, कितने भी कमेटियाँ बैठे, कितनी मीटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे उस घर में नहीं जाना है। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। क्योंकि सहन तो उस लड़की को करना पड़ रहा था ना। ना तो बाहर वालों को, समाज वाले लोगों को सहन करना पड़ रहा था, ना उसके माँ-बाप को, ना उसके रिश्तेदारों को, किसी को सहन नहीं करना, लड़की को सहन करना। अगर मार खाती वो मारता था तो मार उसको खाती, शरीर की उसके चोट लगती थी, है ना? कुछ सुनाते तो उसके कानों में वो बात सुनती, है ना? तो एक तो जो सामने जो सुन रहे हैं उसको इतना जितना इफ़ेक्ट होता है ना, वो तीसरे आदमी को इतना नहीं होता है। भाई जिसको हम डायरेक्ट किसी को हम कुछ बात बोल रहे हैं तो उसको जितनी बात लगी चुभेगी ना, उतना तीसरे आदमी को नहीं चुभती है बात। तो उसको इतनी बातें चुभी, उतना इतना वो परेशान हुई कि उसको ये लगा कि मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। और वास्तव में उस लड़की की शरीफ थी लड़की, ऐसा भी नहीं था कि लड़की भाई तेज तरार हो या फिर वो नहीं रहना चाहती हो या पढ़ाई कर रही हो तो उसको ये लगे कि डिवोर्स हो जाएगा तुम तो भाई तलाक लेके और वो कर लेंगे, डिवोर्स के बाद क्या बोलते हैं उसको, जॉब लग जाएँगी, ऐसा कुछ भी उसके दिमाग में नहीं था। वो तो चाहते थे कि कैसे भी करके ठीक-ठाक रहे, सब कुछ ठीक हो जाए। पर लड़का और लड़की की फैमिली ने उसको बहुत टॉर्चर करा था, बहुत टॉर्चर। लास्ट में उसने डिसीज़न खुद ही लिया और लेना भी चाहिए हर लड़की को। क्योंकि चलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15-15 साल हो गई, 15 साल में वो कोई मुश्किल से 2 महीने, 3 महीने इतने ही आई होगी वो। क्योंकि वो जब आती तो उसको टॉर्चर करते, तो फिर वो आती नहीं थी। अपने माँ-बाप के घर रहती, वहीं से तैयारी करती थी। और वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में, तो मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी भाई किसी की बहू-बेटी को परेशान ना करो। और दूसरा ये है कि आप कितने दिन सहन करोगे? भई अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठा रहा है तो आप कितने दिन सहन कर लोगे? 1 दिन कर लोगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी ना कभी तो आप जवाब दोगे पलट के। और अगर वो कुछ बोल देती, जवाब दे देती तो उसको पीट देते थे। सास को अगर वो उसने कुछ बोल दिया, ननद को कुछ बोल दिया तो भी उसको पीटना। मतलब हर चीज़ में उस लड़की की ही गलती आती थी, हर जगह। लड़की को ही टॉर्चर करना, लड़की की ही गलतियाँ निकालना, सारा कुछ था। आज के दिन वो लड़की अलग हो गई, उसने डिवोर्स ले लिया है और अपनी अच्छी खासी तैयारी कर रही है। जॉब भी लग जाएगी, वो भगवान करे वो जल्दी जॉब लगे और दूसरा घर तो बसाएगी। देखो कितने दिन अपनी लाइफ ऐसे ही काटेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है जो भी मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ शेयर करना इसको। और दूसरा ये है कि अगर आपकी बहन-बेटी के साथ ऐसा हो रहा है काफ़ी सालों से, तो थोड़ा-सा आप भी दिमाग लगा के यूज़ करना अपना दिमाग का कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी बार आप समाज के डर से अपनी बहन-बेटियों को भेजोगे ससुराल में? भाई कितनी बार भेज दोगे? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। लेकिन आपकी वहाँ बहन सुरक्षित नहीं है, आपकी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। आपकी बहन-बेटियाँ सुरक्षित होनी चाहिए ससुराल में, तभी आप ससुराल भेजना उनको। और एक भाई का कमेंट भी आया था कि दीदी आप दोनों की स्टोरी देख के हमें बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे हो।
लेकिन मेरी बहन का ससुराल बहुत ख़राब है, उसको बहुत टॉर्चर करते हैं ये वे, ऐसा करते हैं, कभी ऐसा करते हैं। तो भाई मैं तो सभी से कि मरने से कहीं आपकी बेटी बहन कुछ गलत कदम उठाए उससे पहले आप लोग ऐसा कदम उठाओ ताकि आपकी बेटी और बहन खुश रहे। तो मैं तो समाज को एक यही संदेश देना चाहती हूँ, भाई सभी सभी से लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा मतलब खुद पे आत्मनिर्भर रहो। कल को कोई आपको ये नहीं बोल दे कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये कर, तू वो कर, कल को हाथ ना उठाए। इतना नीचे गिरने की औकात मत रखना कभी भी आप। हमेशा सर ऊँचा करके ही रहना है, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, कहीं भी। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़नी है। और एक बार अब आपके साथ गलत हो रहा है, उस टाइम आपने जवाब नहीं दिया, तो आपके साथ बार-बार गलत होगा। तो फर्स्ट बार में ही आप अच्छे से जवाब दे देना, ताकि सेकंड बार आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो ज़िंदगी में। तो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, शेयर, कमेंट करना ही करना है। और मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।